के बारे में तो बताओ। तो शायद लोग दोस्तों को जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यूबीज़ आ रहे हैं हमारे पास, उनमें से बहुत सारे दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो मैंने सोचा इसी की रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ERC20 वॉलेट से। शायद कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता कि ERC20 वॉलेट क्या होता है और ERC20 वॉलेट और एक्सचेंज के इथेरियम वॉलेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए एक बिगिनिंग से वीडियो बनानी चाहिए। 3 वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 1 बाय 1, और हर वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे कि ERC20 वॉलेट क्या होता है, हम एयर ड्रॉप के लिए ही ERC20 वॉलेट को क्यों यूज़ करते हैं और एक्सचेंज के वॉलेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, ERC20 टोकन्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले इथेरियम को और इसके कॉन्सेप्ट को। बिटकॉइन के बारे में आप सभी लोग जानते हो, बिटकॉइन पूरी दुनिया में फेमस है। बिटकॉइन की ऑल टाइम प्राइस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसके चर्चे चलते रहते हैं हमेशा से। एंड इसके बाद क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन की दुनिया में जो सेकंड नंबर पर जो कॉइन आता है उसका नेम है इथेरियम कॉइन। इथेरियम कॉइन आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी क्रिप्टो मार्केट में तबाही मच गई। और ऐसा क्या हुआ था, इसके लिए हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। इथेरियम कॉइन की शुरुआत हुई थी 2014 में, जिसमें इसके टोकन सेल में एक कॉइन की वैल्यू थी $0.031। $0.31 के हिसाब से ये कॉइन बिका था। इसके बाद इसका ऑल टाइम हाई जो गया था $1500 करीब, इसका ऑल टाइम हाई गया था। एंड उस समय काफ़ी सारे लोगों ने, जिन लोगों ने हज़ारों रुपए में, लाखों रुपए में इसमें इन्वेस्ट किया होगा, वो लोग करोड़पति खरबपति यहाँ पर बन चुके थे 2018 के अंदर। इथेरियम कॉइन का जो ऑफिशियल डेवलपर है जिसने इथेरियम के सोर्स कोड को राइट किया, उसका नेम है वितालिक बुटेरिन। वितालिक बुटेरिन एक रशियन कनेडियन प्रोग्रामर है जिसने बहुत ही कम समय के अंदर एक सोर्स कोड रेडी किया, प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड रेडी किया, जिसको ब्लॉकचेन की दुनिया में, ब्लॉकचेन बेस पर और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जिसके बाद एक तरीके से काफ़ी बड़ा वाला बूम आया। एक इतना अच्छा यूज़ केस बना इथेरियम का, जिसकी वजह से इथेरियम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। $1 से लेकर $1500 इसकी वैल्यू गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ICO में इसकी वैल्यू 30 सेंट थी, उसके बाद इसकी वैल्यू $1500 गई, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर कमाए। इसके बाद इथेरियम में इतना एवॉल्वेशन हुआ, इथेरियम इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया मार्केट के अंदर। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक डायग्राम के ऊपर, जिसको मैंने क्रिएट किया है, और इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है इथेरियम, और ये आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ये ब्लॉक्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉकचेन है। एंड सिंपल सी बात है, जब कोई ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी हम ब्लॉकचेन बोलेंगे। और क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी कॉइन्स हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, रिप्पल कॉइन, लाइट कॉइन, EOS कॉइन और कार्डानो और ये सब स्टेलर, इन सब की अपनी पर्सनल खुद की ब्लॉकचेन है। लेकिन इन सब के अंदर सबसे जो डिफरेंट थिंग है वो ये चीज़ होती है, इनका सोर्स कोड अलग होता है। सोर्स कोड यानी कि सोर्स कोड फंक्शन करवाने का काम आता है। जो इनका सॉफ्टवेयर होता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसको किस काम के लिए बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिससे उसका फ्यूचर में यूज़ केस, अच्छा वाला यूज़ केस बने। एंड जब इथेरियम आया था 2014 में, तब उसके जैसा सोर्स कोड किसी ने भी राइट नहीं किया था जो विटालिक बुटेरिन ने राइट किया था। एंड इसके अंदर जो खास बात थी वो थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शंस, ऑटोमेटिक फंक्शंस, जिसके थ्रू हम लोग ERC20 टोकन्स को, यानी कि इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड जनरेटेड टोकन्स को फंक्शंस करवा सकें, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को भी फंक्शंस करवा सकें। तो ये खास बात थी इसके अंदर, मल्टीपल स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले फंक्शंस। एंड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक सोर्स कोड का, यानी कि इथेरियम का जो कोड है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग फंक्शंस करवाते हैं इथेरियम बेस्ड टोकन्स को और इथेरियम कॉइन को और दूसरे एप्लीकेशन और फंक्शंस को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं और टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इथेरियम के हार्ड फॉर्क आने वाला है, और उससे पहले इथेरियम के अंदर इससे पहले भी एक और सॉफ्ट फॉर्क हुआ था। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, छोटे मोटे अपग्रेडेशन चलते रहेंगे और टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें अपग्रेड होती रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये सब मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा इथेरियम के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब बात करते हैं ERC20 टोकन्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप जितने भी कॉइन्स यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से 70 to 80% कॉइन्स इथेरियम की ब्लॉकचेन बेस्ड पर है, यानी कि इथेरियम के द्वारा बनाए हुए जनरेटेड वो टोकन्स हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इथेरियम के प्रोजेक्ट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है करंट स्पेस में मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो हम चलते हैं इसके लिए कि इथेरियम के कौन कौन से टोकन्स हैं, कैसे पता करें। इसके लिए हम चलते हैं इथेरियम के एक्सप्लोरर के ऊपर। तो जो इथेरियम के एक्सप्लोरर होते हैं ये आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मिल जाएंगे। हर कॉइन का अपना एक एक्सप्लोरर होता है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्सप्लोरर। और ये 4-5 एक्सप्लोरर दिए हैं जो कि अलग अलग डोमेन बेस्ड हैं। तो हम कोई सा भी इसमें से ओपन कर लेते हैं। मैं ओपन करूँगा इसमें से etherscan.io जो कि नंबर 2 का है, जो कि ऑफिशियल इथेरियम का यानी कि वितालिक बुटेरिन का है। ठीक है, इसी ने यहाँ पर इसको रेडी किया था सबसे पहले। सो यहाँ पर दोस्तों क्या है फंक्शंस, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी इथेरियम के बारे में। लाइव स्टेटस यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रही हैं, कितनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स यहाँ पर होती हैं और क्या ब्लॉक की हाइट है इस समय, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो करंटली यहाँ पर जो इथेरियम के टॉप टोकन्स हैं इनके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर कौन कौन से टोकन को जनरेटेड किया गया है। और ये टोकन्स की लिमिट थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स में है, बहुत सारे हज़ारों में टोकन्स हैं ये, जिसमें से बहुत सारे अच्छे खासे प्रोजेक्ट के टोकन्स हैं, बहुत सारे चीप प्रोजेक्ट के टोकन्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये टोकन्स जनरेट किए जा सकते हैं, कुछ पैसे खर्च करके इनको जनरेट किया जा सकता है, रादर देन एक नोड को रेडी करना और खुद का कॉइन रेडी करना। उससे अच्छा है कि अपना खुद का टोकन रेडी किया जा सके कुछ पैसे खर्च करके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर USDT, BNB कॉइन, चेन लिंक और ये सब कॉइन इथेरियम की ERC-20 टोकन्स हैं जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रेडी किए गए हैं। ठीक है, इनको हम लोग टोकन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इथेरियम के द्वारा बनाए हुए असेट्स हैं, इसलिए हम लोग इनको टोकन बोलेंगे। जिस भी ब्लॉकचेन पर किसी भी असेट्स को जनरेट किया जाता है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। एंड जो कंप्यूटर नोड पर बेसिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू और कंप्यूटर नोड के थ्रू जो कॉइन रेडी किया जाता है उसको हम लोग बेसिकली कॉइन बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग बेसिकली एयर ड्रॉप के लिए जब हम एयर ड्रॉप को ज्वाइन करते हैं या किसी टोकन को रिसीव और सेंड करने की बात आती है तो हम लोग वहाँ पर अपने ERC-20 वॉलेट को ही क्यों यूज़ करते हैं या ERC-20 वॉलेट क्यों उसको बोलते हैं। सपोज दैट कोई आप एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहे हो और वहाँ पर ERC-20 का जब वहाँ पर जिक्र किया गया है या एयर ड्रॉप में आपको बोला गया है कि आपको अपना इथेरियम का एड्रेस सबमिट करना है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ERC-20 वॉलेट का एड्रेस ही वहाँ पर देना है। और ये ERC-20 वॉलेट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि अगर हम एक्सचेंज के इथेरियम का एड्रेस दें तो क्या होगा। तो सपोज दैट मैं चाहता हूँ इस समय बाइनेंस एक्सचेंज पर, और सपोज दैट मैंने किसी एयर ड्रॉप को ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने बाइनेंस के इथेरियम वाले एड्रेस को कॉपी करा और उस एयर ड्रॉप में दे दिया। तो इससे क्या होगा, जब वो एयर ड्रॉप के टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टार्ट होगा तो वो टोकन मेरे इस एड्रेस पर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इस एड्रेस को सर्च करता हूँ यहाँ पर एक्सप्लोरर पर जाकर, तो वो टोकन मुझे यहाँ पर अपने ERC-20 टोकन्स की ट्रांजैक्शन में जाकर यहाँ पर शो करेंगे कि कौन कौन से टोकन्स यहाँ पर हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरा एक्सचेंज का एड्रेस है तो मैं जस्ट यहाँ पर इसको देख सकता हूँ। वहाँ यहाँ पर जितने भी टोकन्स हैं मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, टोकन को मूव नहीं कर सकता। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, यानी कि टोकन्स को जस्ट हम देख ही सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने एड्रेस दिया है वो एक्सचेंज का इथेरियम का एड्रेस है जिसका प्राइवेट की, जिसका एक्सेस यानी कि जिसके सीड वर्ड्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना ज़रूरी है कि आपको एक्सचेंज के एड्रेस नहीं देने होते हैं, क्योंकि वो ERC-20 एड्रेस पर्सनल वॉलेट के नहीं होते। पर्सनल वॉलेट से मतलब है ऐसा वॉलेट जिसका आपके पास आप उसका प्राइवेट की हो या उसके सीड फ्राज आपके पास हो। एंड इस वॉलेट में कोई टोकन आ भी जाता है तो उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कहीं और सेंड नहीं कर पाओगे। एंड अगर हम पर्सनल वॉलेट की बात करते हैं इथेरियम की ERC-20 वाले, जिसमें हम लोग टोकन को रिसीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है। एंड इसका सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वॉलेट के अंदर आप लोग ERC-20 के साथ साथ बाकी दूसरे कॉइन भी सेंड और रिसीव कर सकते हो, लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन और जितने भी फेमस कॉइन्स हैं पूरी कॉइन मार्केट कैप पर, वो सारे कॉइन आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी खास बात यही है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप लोग मेटामास्क का यूज़ कर सकते हो और माई ईथर वॉलेट, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन दोनों को एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हो इथेरियम का पर्सनल वॉलेट, इसके थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ERC-20 वॉलेट। लेकिन दोस्तों मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जो है वो है ट्रस्ट वॉलेट। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आप ये काफ़ी इजी है और इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता कुछ भी। एंड जो टोकन रिसीव होते हैं उसके बारे में ऑटोमेटिक आपको पता भी चल जाता है। मोस्ट ऑफ देम टोकन जितने भी होते हैं इथेरियम बेस्ड, उनके बारे में ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जितने भी वॉलेट आप लोग क्रिएट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का हो, कोई सा भी हो, कैसा भी हो,
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्राइवेट की और आपके सीड वर्ड्स, यानी कि जब आप वॉलेट को इंस्टॉल करते हो, सेटअप करते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, यूनिक वर्ड्स मिलते हैं। ये सबसे काम की चीज़ आपकी होती है। अगर आपके पास ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ के रखिएगा, इन सीड वर्ड्स को आप लोग संभाल के रखिए एंड कोशिश करिएगा इन सीड वर्ड्स को आप लोग एक नोटबुक पर राइट करके रखें। आप लोग अपने फ़ोन में एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करके मत रखिएगा, ठीक है। एंड अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में सेव करके रख भी रहे हैं तो उसको आप लोग अपनी पर्सनल जीमेल की गूगल ड्राइव पर अपलोड करके रखिए। साथ ही साथ एक नोटबुक पर भी राइट करके रखिए, अपनी पर्सनल बुक पर। तो ये एक सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से समझदार हैं कैसे करना है आपको। एंड जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम पर्सनल वॉलेट का यूज़ करते हैं जिसमें हमें अपने टोकन रिसीव हो सकें, उन टोकन्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं रादर देन अगर हम इंस्टीड ऑफ अगर हम एक्सचेंज का एड्रेस डालते हैं किसी एयर ड्रॉप के लिए तो वहाँ पर टोकन को एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन हम पर्सनल वॉलेट का एड्रेस देते हैं तो वहाँ पर जो टोकन हमें रिसीव होते हैं उनको हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं किसी एक्सचेंज पर जहाँ पर वो लिस्टेड है, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग पर्सनल वॉलेट का यूज़ करते हैं जिसमें ERC20 टोकन के बारे में मेंशन किया होता है। सो ओवरऑल दोस्तों ये है इसके बारे में। एंड दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हमेशा लिखा रहता है कि आपको इथेरियम का एड्रेस देना है या फिर ERC20 एड्रेस देना है। ये दो चीज़ लिखी होती है हमेशा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इथेरियम के पर्सनल वॉलेट का यानी कि ट्रस्ट वॉलेट का या फिर माई ईथर वॉलेट या फिर मेटामास्क, इनमें से किसी का भी एड्रेस आप लोगों को देना होता है अपने इथेरियम वाले वॉलेट का, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपसे बोला गया है पर्टिकुलर कि आपको एक्सचेंज का ही एड्रेस देना है, तब आप जाकर के वहाँ पर एक्सचेंज का एड्रेस देंगे पर्टिकुलर। अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो मैं आपको पोस्ट में मेंशन कर देता हूँ या फिर वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो अगर ऐसा नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो यूज़ करना है अपने पर्सनल वॉलेट का, लाइक ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट इथेरियम एड्रेस का। तो दोस्तों ये तो बात है सिर्फ इथेरियम के बारे में, इथेरियम से रिलेटेड एयर ड्रॉप के बारे में। ऐसी और भी एयर ड्रॉप आते हैं जिसमें अलग अलग ब्लॉकचेन के एड्रेस मांगे जाते हैं जो डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस्ड होते हैं। लाइक अभी हम लोगों ने गैमिन का एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, मैं जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा। तो गैमिन का जो एयर ड्रॉप था ये था EOS की ब्लॉकचेन पर, और EOS का वॉलेट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें EOS का वॉलेट क्रिएट करना था जिसके बारे में वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और आपने ये वीडियो देखा होगा। तो हर ब्लॉकचेन के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, उनके बेस्ड पे अलग अलग टोकन्स हैं, और अगर उनके हिसाब से एयर ड्रॉप जो आते हैं तो हमें उसी हिसाब से उनकी ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट का यूज़ करना पड़ता है, ब्लॉकचेन बेस्ड पर्सनल वॉलेट का यूज़ करना पड़ता है। किसी एक्सचेंज का हम लोग यूज़ नहीं करते कभी भी। अगर हम एक्सचेंज का यूज़ करेंगे तो टोकन को हम लोग एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये है इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है कि ERC20 टोकन क्या होते हैं, क्यों उसको हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन से इसके वॉलेट होते हैं जो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के अलावा और भी वॉलेट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक एंजिन वॉलेट है और टोकन पॉकेट है एंड और भी हैं दूसरे, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट इन सब में बेस्ट मुझे लगता है। तो ये आप लोग यूज़ करना, ये काफ़ी सही रहेगा आप सबके लिए। एंड दोस्तों अगर आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर रहे हो तो ट्रस्ट वॉलेट अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप लोग ये जो ट्रस्ट वॉलेट का वीडियो है इसको देख लेना। वहाँ पर साइन अप बोनस कुछ है ट्रस्ट वॉलेट के न्यू यूज़र्स के लिए, न्यू मोबाइल यूज़र्स के लिए। तो उसमें आपको कुछ टोकन का बोनस मिलता है स्टार्टिंग में 100 टोकन का, तो वो आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है एंड जल्दी मिलते हैं दोस्तों न्यू टॉपिक के साथ। एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू ट्रेड एंड डिपॉजिट एंड विड्रॉ, यानी कि किसी टोकन को जब हमें वो रिसीव होता है तो किसी एक्सचेंज पर कब ट्रेड करना होता है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। उसको ट्रेड करने के बाद वहाँ से जो मनी होती है उसको कैसे हम लोग विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि INR जो हम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं उसको बैंक में कैसे विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एयर ड्रॉप के साथ, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।